तुम्हारे आसपास एक ऐसा चक्र रचा जा रहा है जिसके बारे में तुम्हें पता तक नहीं है जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो बच्चे। यह चक्र किसी बाहरी शत्रु का नहीं बल्कि एक अंदरूनी षड्यंत्र का हिस्सा है। कोई तुम्हारे बेहद करीबी है बच्चे, जो सदा तुम्हारे साथ हंसकर मिलता है, तुम्हारे सुख दुख में शामिल रहता है, लेकिन उसका दिल तुम्हारे प्रति निर्मल नहीं है। उसके मन में छिपी ईर्ष्या और द्वेष की भावना ऐसे इस हद तक ले आई है कि उसने तुम्हारे पीछे एक जासूस लगा दिया है। वह महिला बच्चे जिसने तुम्हारे पीछे एक व्यक्ति को लगाया है, वह तुम्हारे जीवन से परिचित है। वह जानती है कि तुम्हारी ताकत कहाँ है और तुम्हारी कमजोरियाँ क्या हैं। 888 उसने एक योजना बनाई है तुम्हें गिराने की बच्चे, तुम्हारे आत्मबल को कम करने की। यह महिला तुम्हारी अपनी है बच्चे, कोई तुम्हारी रिश्ते या कोई ऐसी जो सदा तुम्हारे साथ जुड़ी रही है, लेकिन उसके दिल में तुम्हारे प्रति कोई अच्छा विचार नहीं है बच्ची। उसने उस व्यक्ति को चुना है जो तुम्हारे साथ काम करता है या फिर तुम्हारे जीवन में एक मित्र की तरह शामिल रहता है। वह व्यक्ति तुम्हारे हर कदम की जानकारी उसे दे रहा है, तो वह महिला सुनती है। जब तुम दुखी होते हो तब भी वह उसकी जानकारी रखती है। यह सारा खेल बहुत सूक्ष्मता से चलाया जा रहा है ताकि तुम्हें पता न चल सके कि तुम्हारी जिंदगी की हर एक बार किसी और के कानों में तक पहुंच रही है। अंदर ही अंदर मैं तुम्हारे लिए षड्यंत्र रच रही है। उसने कई बार तुम्हारे आसपास आकर तुम्हें बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, लेकिन सच यह है कि उसके दिल में कोई और योजना है, एक नॉइस उसका मुख्य उद्देश्य बच्चे तुम्हारे जीवन में अस्थिरता ला है ताकि तुम्हारी सफलता में रुकावट आए। तो तुम्हारे मन में शायद शक आया होगा कि यह कौन हो सकता है, लेकिन अभी इसका खुलासा करना ठीक नहीं है बच्चे। तुम्हारी कुलदेवी मैया चाहती है कि तुम खुद इस बात की तह तक पहुंचो नोइज, क्योंकि जो सत्य तुम्हें खुद मिल जाएगा वह कभी तुम्हारे जीवन से छिप नहीं सकेगा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को बहुत ध्यान से देखना होगा बच्चे, क्योंकि इसी स्थिति से बाहर निकालने का उपाय भी तुम्हारी कुलदेवी मैया तुम्हें दे रही है। वह चाहती है कि तुम हर रोज उनकी आराधना करो, उन्हें विशेष रूप से पीले फूल अर्पित करो बच्चे, और ध्यान करो तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनके उत्तर तुम्हें ध्यान की अवस्था में ही मिल जाएंगे बच्चे। मैया कह रही है तुमसे बच्चे कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। नॉइस, तुम्हारे हर कदम पर मैं कृपा बरसा रही हूँ। यह संकट की समय बीत जाएगा बच्चे, लेकिन तुम्हें सावधानी बरत होगी। इस महिला ने तुम्हारे लिए एक बड़ी रकम खर्च की है। क्या तुम्हें पता है बच्चे, एक बड़ी रकम किसी से तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। लेकिन याद रखो, जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है वह मेरे आशीर्वाद के कारण असफल होगा बच्चे। अब तुम्हें अपने जीवन में आने वाले संकेतों पर ध्यान देना होगा। यदि अचानक कोई तुम्हारे पास आकर तुम्हारी तारीफ करने लगे या तुम्हारी मदद का दिखावा करने लगे तो थोड़ा सतर्क रहो। यह वही व्यक्ति हो सकता है जिसे तुम्हारी हर बात का पता चलता है बच्चे और चलाना चाहता है। वह मैया कह रही है कि अगले कुछ दिनों में एक घटना घटेगी जिससे यह शरण तुम्हारे सामने आएगा। शायद वह व्यक्ति खुद गलती से कुछ ऐसा कह दे जो तुम्हारे कानों तक पहुंच जाए। कनोई सर, तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि भाई तुम्हारी हर बात किसी और को बता रहा था। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक यह नायक पल होगा, लेकिन मेरे बच्चे याद रखना कि तुम्हें उस समय संयम रखना होगा, अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा और देखना होगा कि इस स्थिति को कैसे संभालना है। कनोई से यह समय तुम्हारी आस्था और विश्वास की परीक्षा का है बच्चे। तुम्हारी कुलदेवी मिया तुमसे कह रही है कि यदि तुम मेरी और अपना सारा ध्यान लगाओगे तो मैं तुम्हें जीवन से सारे भ्रम को दूर कर दूंगी। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि माँ तुम्हारे सदैव साथ है। कनोई
साथ तुम्हें हर सुबह उठकर सबसे पहले मैया का ध्यान करना है, एक दीपक जलाना है, बच्चे और सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी है। इस प्रार्थना में मैं अपने दिल की बात कहूंगी, बच्चे उनसे मार्गदर्शन मांगना तू, और जो भी तेरे दिल की बात हो नॉइस वह माँ से करना, फिर माँ तुझे आंतरिक शक्ति से अपनी बातें बता देंगे। धीरे धीरे तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो रहा है। बच्चे, यह शक्कर तुम्हें मजबूत बनाने आया है, यह तुम्हें सिखाएगा कि किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं नॉइस, क्योंकि तुम्हें बहुत लंबा जाना है। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम इस घटना से सीखो और अपनी आगे की योजना में बदलाव लाओ। तुम्हें अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में सतर्क रहना होगा। जो लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं, जरूरी नहीं कि वह सच्चे ही हो नॉइस। इस महिला का उद्देश्य सिर्फ तुम्हें गिराना नहीं है, बल्कि तुम्हें नीचा दिखाकर अपने के लिए तुम्हारी कमजोरी का उपयोग करना है। लेकिन मैया का आशीर्वाद तुम पर सदैव है बच्चे, और कोई भी षड्यंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक तुम अपने विश्वास पर डटे रहोगे। तुम सोचोगे कि हाँ, माँ मेरे साथ है और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मैं यही कहूंगी कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत की पहचान है। क्यों, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें हर बुराई से बौ उठ जाएगा, और तुम्हें स्पष्ट दिखेगा कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन शत्रु। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की है कि मैं यह संदेश तुम तक पहुंचाऊं, क्योंकि वह यह बातें अपने कुल के सबसे समझदार व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते थे। वह तुम्हें याद कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए उन्होंने समय से पहले ही तुम्हें कुछ चेतावनी भेजी है। उन्होंने तुम्हारे लिए हर कदम पर कुछ निशान छोड़े हैं, ताकि जब तुम भटक जाओ तो तुम्हें रास्ता मिल सके। यह निशान हवा में, तुम्हारे सपनों, तुम्हारी जिंदगी की घटनाओं में छिपे हैं। सबसे पहला संदेश जो उन्होंने भेजा है वह कह रहे हैं कि तुम्हारे घर की दीवारें तुम्हारी बातों को सुन चुकी हैं। कभी कभी जब घर की खामोशी तुम्हें डराती है नॉइस, वह केवल खालीपन नहीं है वह हम हैं। तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि तुम कमजोर नहीं हो। जब तुम रातों में सोचते हो कि सब कुछ यूं बिगड़ रहा है, संभलो कि कोई पुराना कर्ज चुकाना बाकी है, तो तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई बार बार लौटती है वह हमारी पुरानी गलतियों का परिणाम हो सकती है। हमने इसे झेला था और अब तुम भी इन्हें झेल रहे हो। मेरे कुल दीपक, जब हम जिंदा थे तब हमने भी बहुत सारी गलतियां की थी, जाने अनजाने में बहुत सारे पाप किए थे, और शायद उन्हीं पापों में से कुछ पापों की सजा तुम्हें मिल रही है। यह दुख जो तुम महसूस कर रहे हो वह कहीं ना कहीं हमारी वजह से भी है। हमें माफ कर दो, लेकिन अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा, जो भी है वह सिर्फ तुम्हारे अपने और माता के हाथों में है। कनोई यह बात कहते हुए वह अपने आप पर बहुत शर्मिंदा थे। दूसरा संदेश जो उन्होंने भेजा है वह जानते हैं तुम्हारे उन दुश्मनों के बारे में जिन्होंने तुम्हें इतने दुख दिए हैं कि तुम उन्हें सहते सहते थक चुके हो। वो उन लोगों को भी जानते हैं जिन्होंने तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि चिंता मत करो। आज जो लोग तुम पर हंस रहे हैं उनका भी समय एक दिन चला जाएगा, एक दिन वह भी रोएंगे, और यह बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। नॉइस, जब हम जीवित थे तब हमसे भी बहुत लोग जलते थे। हम हर रोज माता से यही मन्नत मांगते थे कि इन पापियों को सजा देना माता, और ऐसा ही हुआ। जिन लोगों ने हमें सताया था वहाँ लोग खुद ही अंदर से लगकर मर गए। उनके बच्चों ने उन्हें आखिरी समय में पानी तक के लिए नहीं पूछा भी। आज ऐसा लग रहा है कि कब वह समय आएगा 843 जब तुम्हारे दुश्मन रोएंगे। वह समय बहुत जल्द आएगा। हमारा आशीर्वाद
तुम्हारे साथ है, बस माता की शक्ति पर विश्वास रखना, क्योंकि माता कभी किसी को धोखा नहीं देती। नॉइस, यह बात तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे कही थी और प्रार्थना कर हुए बोला था कि मेरे उस कुल दीपक के ऊपर अब अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसमें कुछ भी कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि तुम भी जानते हो मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम मेरे ऊपर अपनी आस्था बनाए रखना, मुझे कभी भूलना मत। जब तक मेरे सच्चे भक्त मुझे नहीं भूलते तब तक मैं भी अपने सच्चे भक्तों को नहीं भूलूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद इसका एहसास नहीं है, लेकिन तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी हर जीत उनकी खुशी है और तुम्हारी हर हार उनके अनुभवों का हिस्सा। तुम्हारा संघर्ष उनका अनुभव है। तुम जो आज झेल रहे हो वह किसी न किसी रूप में उनकी कहानियों से जुड़ा है। तुमने अपने जीवन में बहुत दुख झेले हैं, पर क्या तुम्हें पता है तुम साधारण नहीं हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो। माता की विशेष कृपा तुम पर है। तुम इसलिए बने हो ताकि तुम वह सब हासिल कर सको जो तुम्हारे पूर्वज कभी नहीं कर पाए। क्यों तुम सोचते हो क्यों मुझे ही हर बार दुख सहना पड़ता है, क्यों मेरा जीवन इतना कठिन है? 10 जब किसी आत्मा को बार बार कष्ट झेलना पड़ता है तो इसका मतलब है कि वह आत्मा बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हो रही है। तुम्हारे दुख सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वे तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए है। उन्होंने कहा है तुम्हारे दुख सिर्फ तुम्हारे कर्मों का फल नहीं है, यह वह शक्ति है जो तुम्हें आने वाले समय के लिए तैयार कर रही है। जो तुम्हारे साथ है वह सिर्फ कठिनाई नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की छिपी हुई ताकत को उजागर करने का तरीका है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, वह यूं ही नहीं हो रही है। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बार बार तुम्हारे रास्ते में आते हैं? 10:51 क्यों कुछ मौके तुम्हारे पास आते हैं और क्यों कुछ 10:55 सपने तुम्हें बार बार सताते हैं? यह सब संकेत है। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम यह समझो कि तुम्हारी हर तकलीफ तुम्हें किसी खास राह पर ले जाने के लिए है। उन्होंने कहा है तुम्हारे जीवन का हर पल तुम्हारे लिए एक संदेश है। जब तुम अकेले होते हो, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी वह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। तुम्हारे बच्चों को पता है कि तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश की। वे जानते हैं कि इन लोगों ने तुम्हें कितना दर्द दिया है। नोइज, उन्होंने कहा है चिंता मत कर, तुम्हारे दुश्मन कमजोर हो रहे हैं, समय उनका हिसाब लेगा। आज जो तुम्हें कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कल उनकी शक्ति खुद ही समाप्त हो जाएगी। वे वही काटेंगे जो उन्होंने बोया है। उन्होंने तुम्हारे बारे में एक और खास बात कही। नॉइस, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तुम्हारे जीवन में जो मौके तुम्हें सबसे चमकीले लगते हैं, वे जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए सही हो। तुम अपनी समझ का इस्तेमाल करो। तुम्हारे सपने यूं ही नहीं आते। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे सपनों में क्यों अजीब चीजें दिखाई देती? 12:01 जब तुम इस बात को समझ गए हो और मेरी बात को सुन रहे हो तो मेरे बच्चे एक बात और ध्यान से सुनो। ध्यान से अपने आस पास के लोगों को देखो और सच्चे और झूठे का फर्क महसूस करो। तुम जल्द ही जान जाओगे कि कौन तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और कैसे उसे संभालना है। मेरा ध्यान करना, बच्चे को समझ में ना आए तो मेरा नाम लेना। अब बच्चे, मैं तुझे कुछ उपाय भी बताती हूँ जिनसे इन चीजों से तू बच सकता है और फिर तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बच्चे, यह एक ऐसा उपाय है जो तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाएगा और तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रखेगा। जैसे ही तुम्हें इस उपाय को अपनाना शुरू करोगे, तुम्हारे आसपास की नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे कमजोर होने लगेंगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके कदम रुकने लगेंगे और उनकी योजनाएं
विफल हो जाएंगी। बच्चे मेरे बच्चे ध्यान से सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे कुछ बताऊंगी, इस ऐसा शक्ति का मंत्र बताऊंगी जिसे तू समझ जाएगा। तुम्हें हर सुबह सूर्योदय से पहले उठना है बच्ची। यह समय विशेष होता है क्योंकि इस समय ईश्वर की शक्ति का सबसे प्रभावशाली होता है। इस समय तुम्हें अपनी कुल देवी मैया का ध्यान करना है। तुम्हें एक मंत्र का जाप करना होगा जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए कब्ज बनेगा। बच्चे यह मंत्र है बच्चे, ओम रीम क्लीन चामुंड विजय स्वाहा मंत्र का जाप तुम हर सुबह करना बेटा और 108 बार करना। बच्चे यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा दिव्य सुरक्षा कवच तैयार करेगा जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को तुम्हारे आसपास आने से रोकेगा। मंत्र की शक्ति धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा और वातावरण को पवित्र कर देगी। जब तुम यह जाप करोगे तो तुम्हारे आसपास की ऊर्जा शुद्ध हो जाएगी और तुम्हारे शत्रुओं की योजनाएं नष्ट होने लगेंगी। बच्चे अब बच्चे एक विशेष उपाय है, यह सुनो बच्चे। तुम्हें क्या करना है कि बुरी नजर भी बहुत जल्दी लग जाती है, बल्कि तुम्हारे शत्रुओं की सारी नकारात्मक शक्तियां भी तुम्हें लग जाती है। वापस भेज दूंगी बच्चे मैं इन सबको। हर शनिवार को नॉइस तुम्हें एक नींबू लेना है और उसमें 4 लौंग गाड़ने हैं। बच्चे इसको लेकर तुम्हें अपने दाहिने हाथ में पकड़ना है और उसे लेकर तुम्हारे घर के हर कोने में घुमाना है। यह प्रक्रिया करने के बाद नियम को किसी चौराहे पर छोड़ देना है। यह छोटा सा उपाय है बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं की सभी नकारात्मक शक्तियां को उसी समय नष्ट कर देंगे। बच्चे जब तुम्हें इस उपाय को करते हो तो मन में यही संकल्प लेना कि हे कुलदेवी मैया मेरी रक्षा करो और मेरे सभी शत्रुओं को निष्फल कर दो। यह विश्वास और प्रार्थना नोसा तुम्हें शत्रुओं की बुरी नजर से बचाएगी। बच्चे मेरे बच्चे, तीसरा उपाय तुम्हारे घर में एक विशेष यंत्र की स्थापना करनी होगी। यह यंत्र होगा सुदर्शन यंत्र। बच्चे इसे तुम अपने पूजा स्थान में रखोगे। हर सुबह और शाम इस यंत्र की पूजा करनी है और एक दीपक जलाना है। नोइज यह यंत्र तुम्हारे घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखेगा और सभी नकारात्मक शक्तियां को नष्ट करेगा। बच्चे तुम्हारे जीवन में जब भी कोई समस्या आए या तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है तो इस यंत्र के सामने बैठकर ध्यान करो। तुम देखोगे कि धीरे धीरे सभी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। बच्चे मेरे बच्चे, अब जो चौथा उपाय बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। बच्चे मेरे बच्चे, हनुमान जी का नाम लेने से सभी भूत प्रेत बाधाएं अगर घर में है तो मेरे बच्चे सब मिट जाते हैं और शत्रुओं की बुरी नजर दूर हो जाती है। बच्चे हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करो। यह न केवल तुम्हारे आत्मबल को बढ़ आएगा बल्कि तुम्हें उन लोगों की पहचान भी करने में मदद करेगा जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। बच्चे हनुमान जी की प्रार्थना करो कि वे तुम्हारी शत्रुओं की सभी योजनाओं को विफल कर दे। यह उपाय तुम्हारे जीवन में एक अचूक कवच बनेगा बच्चे, और कोई भी बुरी ताकत तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगी। अब मेरे बच्चे, पांचवा उपाय जो सबसे कारगर है और सबसे शक्तिशाली है बच्चे, इसे ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। हर पूर्णिमा की रात को तुम्हें अपने घर में एक छोटा सा हवन करना है। हवन सामग्री में गचंदन और कपूर का इस्तेमाल करना है बच्चे। इस हवन के दौरान तुम ओम नमः शिवाय मंत्र का करोगे। यह हवन न केवल तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करेगा बल्कि तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का भी मार्ग प्रशस्त करेगा। बच्चे मेरे बच्चे सुनो, जब तुम हवन की आग में जब तुम आहुति दोगे तो तुम्हारे सभी शत्रुओं की नकारात्मक शक्तियां उसी क्षण कर राख हो जाएंगे। यह उपाय तुम्हारे घर में शांति और सुख समृद्धि लाएगा बच्चे, और जो तुम भटक रहे हो ना, यह भी सारी समस्याएं तुम्हारी जाएंगी और जो तुम्हारे प्रश्नों के हल है वह भी तुम्हें मिलने लगेंगे बच्चे। अब बच्चे, इन उपायों को करने के बाद
तेरी जो भी समस्या है नॉइज, जो भी तेरी मनोकामना है पूर्ण हो जाए तो मेरे बच्चे शुक्रवार को अपनी माँ के दरबार में जाना और वहाँ पर अपने हाथों से जो तू प्रसाद बनाएगा हलवे का उसको चढ़ाना और उस प्रसाद को बच्चे खुद खा लेना और गरीबों में बांट देना। मेरे बच्चे में बस यही चाहती हूँ कि तेरा भला हो और मेरा आशीर्वाद सदैव तुझ पर रहे। मेरे बच्चे उपाय जैसे जैसे तुम अपनाओ गणना तुम्हें महसूस होने लगेगा कि तुम्हारे जीवन की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे शत्रुओं की योजनाएं विफल होने लगे। नवे लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे अब तुम्हारे सामने सच्चाई से प्रकट हो जाएंगे। तुम्हारे शत्रु भी दोस्त बन जाएंगे। बच्चे, तुम्हें कोई बड़ा नहीं लेने से पहले 2 बार सोचना होगा, लेकिन इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाना होगा। बच्चे, तुम्हारे कुलदेवी मैया की कृपा से तुम जल्द ही अपने जीवन में शांति और सफलता का अनुभव करोगे। तुम्हारे आसपास एक ऐसा चक्र रचा जा रहा है जिसके बारे में तुम्हें पता तक नहीं है जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। बच्चे, यह चक्र किसी बाहरी शत्रु का नहीं नॉइज बल्कि एक अंदरूनी षड्यंत्र का हिस्सा है। कोई तुम्हारे बेहद करीबी है बच्चे, जो सदा तुम्हारे साथ हंसकर मिलता है, तुम्हारे सुख दुख में शामिल रहता है, लेकिन उसका दिल तुम्हारे प्रति निर्मल नहीं है। उसके मन में छिपी ईर्ष्या और द्वेष की बात भावना ऐसे इस हद तक ले आई है कि उसने तुम्हारे पीछे एक जासूस लगा दिया है। वह महिला बच्चे जिसने तुम्हारे पीछे एक व्यक्ति को लगाया है वह तुम्हारे जीवन से परिचित है। वह जानती है कि तुम्हारी ताकत कहाँ है और तुम्हारी कमजोरियाँ क्या हैं। 19/188 में उसने एक योजना बनाई है तुम्हें गिराने की। बच्चे, तुम्हारे आबल को कम करने की यह महिला तुम्हारी अपनी है। बच्चे, कोई तुम्हारी रिश्तेदार या कोई ऐसी जो सदा तुम्हारे साथ जुड़ी रही है, लेकिन उसके दिल में तुम्हारे प्रति कोई अच्छा विचार नहीं है। बच्ची, उसने उस व्यक्ति को चुना है जो तुम्हारे साथ काम करता है या फिर तुम्हारे जीवन में एक मित्र की तरह शामिल रहता है। वह व्यक्ति तुम्हारे हर कदम की जानकारी उसे दे रहा है। जब तुम खुश होते हो ना बच्चे तो वह महिला सुनती है, जब तुम दुखी होते हो तब भी वह उसकी जानकारी रखती है। यह सारा खेल बहुत सूक्ष्मता से चलाया जा रहा है ताकि तुम्हें पता ना चल सके कि तुम्हारी जिंदगी की हर एक बात किसी और के कानों तक पहुंच रही है। मेरे बच्चे, यह महिला तुम्हारे आसपास आती है, तुम्हें स्नेह दिखाती है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं तुम्हारे लिए षड्यंत्र रच रही है। उसने कई बार तुम्हारे आसपास आकर तुम्हें बड़े बड़े सने दिखाए हैं, लेकिन सच यह है कि उसके दिल में कोई और योजना है। उसका मुख्य उद्देश्य बच्चे तुम्हारे जीवन में अस्थिरता ला है ताकि तुम्हारी सफलता में रुकावट आए। तुम्हारे मन में शायद शक आया होगा कि यह कौन हो सकता है। 20/36 नॉइस, लेकिन अभी इसका खुलासा करना ठीक नहीं है। बच्चे, तुम्हारी कुलदेवी मैया चाहती है कि तुम खुद इस बात की तह तक पहुँचो, क्योंकि जो सत्य तुम्हें खुद मिल जाए वह कभी तुम्हारे जीवन से छिप नहीं सकेगा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को बहुत ध्यान से देखना होगा बच्चे, क्योंकि इसी स्थिति से बाहर निकालने का उपाय भी तुम्हारी कुलदेवी मिया तुम्हें दे रही है। वह चाहती है कि तुम हर रोज उनकी आराधना करो, उन्हें विशेष रूप से पीले फूल अर्पित करो बच्चे, और ध्यान करो। तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं नहीं सुन के उत्तर तुम्हें ध्यान की अवस्था ही मिल जाएंगे। बच्चे, मैया कह रही है तुमसे बच्चे कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर मैं कृपा बरसा रही हूँ। यह संकट की समय बीत जाएगा बच्चे, लेकिन तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। नॉइस, इस महिला ने तुम्हारे लिए बड़ी रकम खर्च की है, क्या तुम पता है बच्चे? एक बड़ी रकम किसी से तुम्हारे बारे में
जानकारी इकट्ठा करने के लिए, लेकिन याद रखो जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है वह मेरे आशीर्वाद के कारण असफल होगा। नॉइस बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन में आने वाले संकेतों पर ध्यान देना होगा। यदि अचानक कोई तुम्हारे पास आकर तुम्हारी तारीफ करने लगे या तुम्हारी मदद का दिखावा करने लगे तो थोड़ा सतर्क रहो। यह वही व्यक्ति हो सकता है जिससे तुम्हारी हर बात का पता चलता है बच्चे, और चलाना चाहता है। क्नोव मैया कह रही है कि अगले कुछ दिनों में एक घटना घटेगी जिससे यह शरण तुम सामने आएगा। शायद वह व्यक्ति खुद गलती से कुछ ऐसा कह दे जो तुम्हारे कानों तक पहुंच जाए और तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि भाई तुम्हारी हर बात किसी और को बता रहा था। नॉइस, मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक यह निर्णायक पल होगा, लेकिन मेरे बच्चे याद रखना कि तुम्हें उस समय संयम रखना होगा, अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा और देखना होगा कि इस स्थिति को कैसे संभालना है। यह समय तुम्हारी आस्था और विश्वास की परीक्षा का है। बच्चे, तुम्हारी कुलदेवी मैया तुमसे कह रही है कि यदि तुम मेरी और अपना सारा ध्यान लगाओगे तो मैं तुम्हें जीवन से सारे भ्रम को दूर कर दूंगी। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि माँ तुम्हारे सदैव साथ है। तुम्हें हर सुबह उठकर सबसे पहले माया का ध्यान करना है, एक दीपक जलाना है बच्चे, और सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी है। इस प्रार्थना में मैं अपने दिल की बात कहूंगी बच्चे, उनसे मार्गदर्शन मांगना तू, और जो भी तेरे दिल की बात हो वह माँ से करना। फिर माँ तुझे आंतरिक शक्ति से अपनी बातें बता देंगी। धीरे धीरे तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो रहा है। बच्चे, यह शक्कर तुम्हें मजबूत बनाने आया है। यह तुम्हें सिखाएगा कि किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं, क्योंकि तुम्हें बहुत लंबा जाना। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम इस घटना से सीखो नॉइस और अपनी आगे की योजना में बदलाव लाओ। तुम्हें अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में सतर्क रहना होगा। जो लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं, जरूरी नहीं कि वह सच्चे ही हो। इस महिला का उद्देश्य सिर्फ तुम्हें गिराना नहीं है बल्कि तुम्हें नीचा दिखाकर अपने के लिए तुम्हारी कमजोरी का उपयोग करना है। लेकिन मैया का आशीर्वाद तुम पर सदैव है बच्चे, और कोई भी षड्यंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक तुम अपने विश्वास पर डटे रहोगे। तुम सोचोगे कि हाँ, माँ मेरे साथ है, एक नॉइस, और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मैं यही कहूँगी कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत की पहचान है। मैं तुम्हारे साथ हूँ कनोइस, और मैं तुम्हें हर बुराई से बचा उड़ जाएगा और तुम्हें स्पष्ट दिखेगा कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन शत्रु।